हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट करने वाले हैं। हमने पार्ट 4 में आपको कन्वर्जन मेथड की थ्योरी आपको पढ़ाए थे और मैं सारी थ्योरी लगभग पढ़ा चुका था, लेकिन लास्ट के 3 मिनट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वीडियो टूट गई, वीडियो रुक गई। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अलग से एक 3 मिनट का वीडियो बना दूं और फिर जो एक लास्ट पार्ट आएगा वो सिर्फ कन्वर्जन मेथड के ऊपर ही आएगा, कन्वर्जन मेथड के प्रैक्टिस के ऊपर। आइए शुरू करते हैं हम लोग। लिखा है रूल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट में कितने रूल्स होते हैं? तो दो रूल्स होते हैं। पहला होता है गोल्डन रूल्स, दूसरा होता है डायमंड रूल। अगर आपकी ख्वाहिश है, आपकी डिज़ायर है कि मैं गोल्डन रूल को पढूं, तो आपको रिफ़र करना होगा लेक्चर जो मेरे यूट्यूब पर मौजूद है, बेसिक नॉलेज ऑफ जर्नल एंट्री। मेरे चैनल पर जाकर सर्च कीजिएगा बेसिक नॉलेज ऑफ जर्नल एंट्री, तो वहाँ पर 1A और 1B करके दो आएगा, उसी को आप देख लीजिएगा। वहाँ पे गोल्डन रूल्स एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरा मकसद ये है क्योंकि कन्वर्जन मेथड के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए ध्यान से, डायमंड रूल कहता है कि आपको दो चीज़ का ग्रुप बना लेना है। ये पहला ग्रुप है, मैंने पहला ग्रुप बनाया एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस, और एक और ग्रुप बना रहे हैं यहाँ पर हम, वो होगा लायबिलिटीज इनकम और प्रॉफिट का। ठीक है, दो ग्रुप बन चुका। ग्रुप 1 दिस इज एसेट एक्सपेंसेस लॉस, ग्रुप 2 लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट। देखिए, कहता है ग्रुप 1 में, पार्ट 1 में कहता है कि एसेट्स एक्सपेंसेस ये लॉस, अगर ये तीनों बढ़ेगा, जैसे आपकी बिल्डिंग बढ़ रही है मतलब एसेट्स बढ़ रही है, आपका सैलरी दे रहे हैं किसी को, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, बिजनेस में लॉस हो गया बारिश की वजह से तो लॉस बढ़ रहा है। तो अगर एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस बढ़ेगा तो इनका बढ़ना होता है डेबिट। बात समझ में आ रही है? बिल्डिंग परचेज, बिल्डिंग बढ़ा दिया, सैलरी पेड, सैलरी बढ़ा दिया, लॉस इनकर, लॉस बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है? यही चीज़ अगर डिक्रीज हो जाए, सोल्ड बिल्डिंग, बिल्डिंग कम हो जाएगी। सैलरी रिसीव, तो तुम्हारी सैलरी रिसीव करने से क्या होगा, या सैलरी रिड्यूस, है ना? तो सैलरी अगर तुमने कम कर दी किसी की, किसी को तुम 10,000 दे रहे हो, अब 8,000 दे रहे हो लॉकडाउन की वजह से, तो वहाँ पे तुम्हारी सैलरी कम हो गई। तो सैलरी का कम होना, डिक्रीज होना, लॉस कम हो गया त्योहारों की वजह से, तो इनका हो जाता क्रेडिट। कहने का मोटा मोटा ये है कि अगर एसेट एक्सपेंसेस लॉस अगर बढ़ेगा तो उनको डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? यही डायमंड रूल कहता है। आइए लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट की तरफ आते हैं और इसको समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, लायबिलिटीज इनकम प्रॉफिट अगर इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, तो उनको करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज करेगी उनको करेंगे डेबिट। आइए इसका लॉजिक समझते हैं। कह रहा है कि आपने किसी से उधारी गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹1 लाख। तो जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं? तो आप बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। यहाँ क्रेडिटर कौन है? राम। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। तो आप बताइए कि परचेस करने से आपका खर्चा बढ़ा, खर्चा का बढ़ना क्या हुआ? डेबिट। क्लियर? साथ ही साथ राम जो है वो क्रेडिटर है। राम क्या है? क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर भी तो बढ़ा ना, फ्यूचर में उसे पेमेंट भी तो करना पड़ेगा, और जब क्रेडिटर बढ़ा तो आपने उसे क्या कर दिया? क्रेडिट। क्योंकि क्रेडिटर जो है लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। बात समझ में आ रही है? तो हम जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो इस डायमंड रूल के ही अकॉर्डिंग करते हैं। अगर इन तीन आइटम का बढ़ेगा तो डेबिट, अगर ये तीन आइटम घटेगा तो क्रेडिट। ये तीन आइटम बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो डेबिट। बात समझ में आ रही है? जैसे इनकम के ऊपर आते हैं।
इनकम अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, इनकम अगर घटता है तो डेबिट करेंगे। आइए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने सैलरी रिसीव किया, तो सैलरी रिसीव करने की एंट्री क्या करते हैं? आप बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। तो कैश जो मेरी है वो एसेट्स है, एसेट जो बढ़ा वो डेबिट कर दिया। फिर सैलरी, सैलरी को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सैलरी जो है यहाँ पे मेरी इनकम हो गई है, पैकेट गर्म हो रही है, और इनकम का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट, इसलिए आप क्रेडिट कहते हैं। प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, तो जब प्रॉफिट होता है बिजनेस में क्या एंट्री पास करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है? संपत्ति है, संपत्ति का इंक्रीज होना डेबिट, इसलिए कैश को डेबिट। टू प्रॉफिट किया, प्रॉफिट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा क्या है? प्रॉफिट कह रहा है, प्रॉफिट का घटना, ये बढ़ना क्या होता है? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है बिजनेस के अंदर, तो प्रॉफिट का बढ़ना क्या होता है? क्रेडिट होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? चलिए, अभी आपको मैं एक स्टार देने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्टार, 2 स्टार में ये लेक्चर खत्म। ध्यान दीजिएगा, कोई भी एसेट्स एक्सपेंसेस लॉस, क्या बोला? कोई भी एसेट हो जाए, कोई एक्सपेंसेस हो जाए, ठीक है, या इसको इस तरीके से हम बताएं। आप याद रखिए एसेट्स, सिर्फ एसेट्स याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरे स्टार में याद कीजिएगा लायबिलिटीज। कोई भी एसेट्स, चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कैश हो, डेटर हो, है ना। डेटर समझते हैं किसे कहते हैं? जिसे हम उधारी माल बेचते हैं उसे डेटर कहते हैं, जिससे उधारी खरीदते हैं उसे हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। एसेट्स में कुछ भी हो जाए, एसेट्स में कुछ भी हो जाए, लाइक कैश, डेटर, ठीक है, बिल्डिंग, कुछ भी हो जाए, अगर इनका ओपनिंग बैलेंस, जब ये इनसे बिजनेस शुरू करते हैं हम लोग, कैश से बिजनेस को शुरू किया, डेटर से बिजनेस शुरू किया, बिल्डिंग से बिजनेस शुरू किया, अगर इनसे हम बिजनेस शुरू करते हैं तो इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और उसको क्या लिखते हैं हम लोग? टू बैलेंस बी डी। ये कहाँ समझ में आएगा अच्छे से? जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब। अभी आपको उसको समझ के लिए लेना है। क्या बोला? कोई भी एसेट्स, कैश, डेटर, बिल्डिंग, फर्नीचर, है ना, मशीन, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, सॉरी बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, बिल्स रिसीवेबल। तो कोई भी एसेट जो होगा, अगर आप उसका अकाउंट बनाते हैं तो ओपनिंग बैलेंस उसका कहाँ लिखेगा? डेबिट में, उसके अकाउंट में कहाँ लिखेगा? डेबिट में। और किस नाम से लिखेगा? टू बैलेंस बी डी। बात समझ आ रही है? ठीक इसी प्रकार आपका ये क्या नाम है? लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में कौन हो सकता है? लाइक क्रेडिटर, और क्या हो सकता है? बीपी, और क्या हो सकता है? लोन, सब लायबिलिटीज़ हैं। तो लायबिलिटीज़ का जो ओपनिंग बैलेंस होगा जब इसका अकाउंट बनेगा, तो इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। और किस नाम से लिखेंगे? बाई बैलेंस बी डी। किस नाम से? बाई बैलेंस बी डी, क्योंकि कन्वर्जन मेथड में इसका बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसको समझ के लेंगे, ठीक है। कोई एसेट्स होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिखाएंगे, किस नाम से दिखाएंगे? टू बैलेंस बी डी। कोई लायबिलिटीज़ होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे, किस नाम से दिखाएंगे? बाई बैलेंस बी डी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, तो यहीं पे लेक्चर स्टॉप होता है। अगर इसको आपको देखने की इच्छा है तो आप उस लेक्चर को रिफ़र कर लें और दोनों में कंपैरिजन कर लें कि दोनों में क्या डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।